तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग फिलहाल नीदर बीस्ट को अपना लाइफ एसेंस बीस्ट बना लेता है। अब आगे लेकिन जब भी वांगलिंग इस नीदर बीस्ट की तरफ देखता है तो ये ऐसा लग रहा था मानो एक पुअर मैन हो, क्योंकि नीदर बीस्ट अभी काफी ज्यादा कंफ्यूज थी और इसकी मेमोरीज के थ्रू वांगलिंग को यह भी पता चल गया था कि ये जो नीदर बीस्ट है इसके अंदर वो एक पुअर मैन है जिसे इस नीदर बीस्ट ने 2 बार निकला था। लेकिन फिलहाल इसके पास उतना समय नहीं था कि उस बंदे को मतलब नीदर बीस्ट के अंदर से बाहर निकाले। तो अपनी ये सेकंड स्टार में नीदर बीस्ट को रख करके यहाँ से निकल जाता है और अब इसके जो 4 टास्क थे वो पूरे हो चुके थे, इसका कर्मा भी पूरा हो चुका था और ये अपने पुराने फ्रेंड से भी मिल चुका था। अब नीदर बीस्ट के पेट के अंदर के उस एरिया को दिखाया जाता है जहां पर वो कल्टीवेटर था और इस समय काफी कंफ्यूज था कि भाई मैं यहाँ पर आया ही क्यों और मैं हूं कहां पर, इससे ये भी नहीं पता चल रहा था क्योंकि नीदर बीस्ट के पेट के अंदर तो खुद में एक स्टार डोमेन है। तो इसका बस एक ही चीज चल रहा था कि यहाँ से निकलने का रास्ता तो होगा। अब यहाँ से निकलने के बाद वांग लिंग ब्लड कलर प्लेनेट पे पहुंचता है जहां से ये पहले अपने स्टोरेज स्पेस से एंशिएंट डीमन को बाहर निकालता है और बोलता है कि कौन सा सीक्रेट तुम्हारे पास है। बट डीमन भी होशियार था, ये सीधा बोलता है कि भाई अगर तुम मुझे जाने देगा तो ही मैं बताऊंगा। बट वांग लिंग से बोलता है बताने के बाद ही जा सकता है और ये इसके मुंडी को और ज्यादा पिंच करने लगता है। एंशिएंट डीमन फिर से बोलता है कि ठीक है मैं बोलता हूं, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो, तुम मुझे एक मौका दोगे। और फाइनली ये बताता है कि ये जो ब्लड प्लेनेट है इसके अंदर एक स्पेशल रिफ्ट है जिसे बस मैं खोल सकता हूं और उसके अंदर एक ऑल्टार है जो जिसके अंदर एक पावरफुल स्पेल है और ये एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म से आता है। और अगर तुम उसे मास्टर कर लेते हो तो तुम्हारे पास 3 लाइफ स्पेल्स होंगे, यानी कि तुम 3 बार मर सकते हो। फिलहाल ये लोग उस स्पॉट पे पहुंचते हैं और एंशिएंट डीमन इसके अंदर में कोल्डनेस था और ये अपने फिंगर से सामने के स्पेस में इशारा करता है। आसपास का जो स्पेस था वो खुलने लगता है, मतलब ऐसा था कि प्लेनेट ही मान लो 2 भागों में बट गया और बीच में एक 100 फीट का स्पेशल रिफ्ट दिखता है और एंशिएंट डीमन बाहर ही खड़ा था डर के एकदम, एक्टिंग अच्छा करता है कि यही है वो जगह। और तुम अंदर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि इसके अंदर में याओ फैमिली का ब्लड है और साथ में मेरा लाइफ इसेंस डेमोनिक एनर्जी है, मतलब बिना मेरे गाइड के तुम अंदर एंटर नहीं कर सकते। वांगलिंग भी समझ रहा था और इससे बोलता है ठीक है चल तू आगे चल। अब ये जो स्पेशल रिफ्ट था इसमें प्रवेश करने के बाद वांगलिंग को एक ऑल्टर दिखाई देता है जिसके अंदर में ब्लडी कलर का वाटर था और वांगलिंग इससे बोलता है कि भाई तू इतना नर्वस क्यों है। स्माइल के साथ बोलता है, डीमन अभी कुछ बोलने ही वाला था कि इसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा था। तभी वांगलिंग बोलता है कि यार वो जो सीलिंग एक्सटर्मिनेशन क्लैन का वो मिसिंग ऑल्टर है, इससे थोड़ा अलग है। एंशिएंट डीमन की भी फट जाती, मतलब इसे विश्वास नहीं होता है कि वांगलिंग को ये सीक्रेट पता है। और वांगलिंग बोलता है देख भाई मेरे सबर का भी एक लिमिट है, मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा, तुझे एक मौका दूंगा। तो रियल वाला जो ऑल्टर है वो दिखा और वांगलिंग एकदम नॉर्मल हो जाता है और बोलता है कि 3 सांस, 1 2। अब एंशिएंट डीमन जो भी प्लान कर रहा था उसे समझ में आ जाता है कि कामयाब तो होगा नहीं, तो फिर ये अंदर जाता है। अब डीमन को ये नहीं समझ में आ रहा था कि वांगलिंग इसे पहले जाने को क्यों बोल रहा है, क्या इसने मेरे पे रेस्ट्रिक्शन लगाया है। और रिफ्ट से ये बस 1 फीट की दूरी पे था और जैसे ही ये एक कदम बढ़ाता है और अपने प्लान के बारे में सोचता है कि मैं जीत भी गया तो बचूंगा कि नहीं इसे भी नहीं पता था, और हार गया मतलब वांगलिंग को इसने मारने में विफल हुआ तो मरना पक्का है। तो वांगलिंग की बात मानने में इसे अच्छा लगता है कि शायद बच जाओ। और जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाता है जो ऑल्टर था वो कोलैप्स कर जाता है और उसके अंदर से वो ब्लडी कलर्ड पवेलियन बाहर निकलता है। ये था रियल वाला और उसके बाद रिफ्ट भी गायब हो जाता है और एंशिएंट डीमन कहता है देखो एक तो मैंने दे दिया, ऐसे टोटल 3 होने चाहिए, तो मैंने मेरा प्रॉमिस पूरा कर दिया है। अब क्योंकि वांगलिंग के पास एक ऐसा था ये आउटर रियल्म से लेकर आया था और वांगलिंग यहां से गायब हो जाता है, सीधा प्रकट होता है जो ऑल हेवन और क्लाउड सी स्टार सिस्टम को कनेक्ट करता था। अब यहाँ पर कोई बैरियर नहीं था क्योंकि अभी ये लोग वॉर में जाने वाले थे। और अब ये बोलता है कि डाउवेस्ट वाटर, वो जो मेरा रिवेंज बाकी था मैं उसके लिए आ चुका हूँ। और वहीं आउटर रियल्म में जोरों शोरों से वॉर की तैयारी शुरू थी क्योंकि सॉवरिन काउंसिल ने सभी को मतलब जो भी आउटर सिस्टम में थे उन्हें गैदर होने के लिए बोल दिया था। तो अभी जो पीछे के 4 मिनट थे मैंने ये लैपटॉप में रिकॉर्ड किया था, तो आप बताना साउंड क्वालिटी कैसी है या अभी वाली बेहतर है, क्योंकि मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया तो चार्जिंग ही नहीं ले रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें क्लाउड सी में गॉड सेक्ट को दिखाया जाता है और इस समय जो डाविस्ट वाटर थे वो माउंटेन के टॉप पर बैठे हुए थे। देखने में तो ये बच्चे जैसे ही थे और इनके आसपास 4 माउंटेन्स थे और एक माउंटेन पे तो ये बैठे हुए थे। तो अगर कोई ऊपर से देखे तो ये 5 फिंगर्स के समान दिखेंगे, 5 माउंटेन्स। और थोड़ा सा अनईजी फील कर रहे थे जब से इन्होंने वांगलिंग के ऑरा को फील किया था। इन्हें एक बैड फीलिंग था कि वांगलिंग तो आ रहा होगा और निपटाएगा भी। खास करके 2 और पावरफुल ऑरास इन्होंने फील किया था, लिंगडोंग और जाओजिन का, जिनके बारे में ये जानते हैं नहीं जानते वो अलग बात है। और इन्होंने गैस तो कर लिया था बट अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था। और ये याद करते कि यार मैंने ये मायोइन को न्यूज़ दिया था इस बंदे के बारे में, बट ये मुझे नहीं लगा था इधर वापस आ जाएगा। और फिलहाल डाविस्ट वाटर इनके जो भी अंडर में कल्टिवेटर्स थे सभी को बुलाते हैं ताकि वो लोग ये इनका जो 9 हेवन डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन है गॉड सेक्ट का उसे एक्टिवेट कर सके। और इवन जो नीचे वाले सेक्ट थे रैंक 7 वगैरह के, उन्हें ये आदेश देते
कि जो ओरिजिन सेक्ट है उनके सभी मेंबर्स को पकड़ लो और मार दो, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। और इस समय मू बिंगमे के बारे में सोचता कि मैंने मतलब उसका मदद किया है कल्टीवेशन हील करने में, रिकवर करने में, इंक्रीज भी कर दिया है। मतलब इसने नहीं किया है, लेकिन रिसोर्सेज तो इसी ने दिए थे। और तुम्हें वो पिल खाना पड़ेगा और मेरी मदद करनी पड़ेगी। और उसके बाद ये एक तीसरा सेट निकालता है जिसे क्रश करता है, और हेवन ब्रेकिंग सेक्ट के जो सेक्ट मास्टर थे उन्हें भी बुलाते कि अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हारा हेवन ब्रेकिंग सेक्ट को मैं निपटा दूंगा। फोर्थ सेट को ये वर्ल्ड में फ्यूज कर देता है, तो बहुत सारे बीस्ट इधर आने लगते हैं। एक मतलब किंग ऑफ कोई बीस्ट था, उसे ये बुला रहा था कि तुम्हें इस बंदे को मारने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं जो तुम्हारे ऊपर वो जो सील लगा हुआ है लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म ने लगाया उसे निकाल दूंगा। और पांचवा जेड ये स्पेस में फ्यूज करता है, तो उसमें से हल्का सा डाविस्ट वाटर मतलब इसका खुद का विल प्रकट होता है। फिर भी इसको शांति नहीं होती है। छठवां जेड निकालता है और कुछ तो बोलता है कि क्लाउड सी, समवन रिवर, ऑल हेवन, अलायंस, मैं ओल्ड मैन जो कि गॉड सेट का हेड एल्डर हूँ, लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म का सर्वेंट भी हूँ। और सेकेंड वॉर जब हुआ था आउटर रियल्म के साथ तो मैंने बहुत काम किया था। और मुझे एक न्यूज़ मिला है कि अलायंस का एक बंदा है वांगलिंग नाम का, वो आउटर रियल्म का एजेंट बन चुका है, सॉवरिन का। उसके पास मेरे मास्टर के भी बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, हेवन डिफाइंग बीट भी है, डीमन सेट को भी इसने काट दिया है, मतलब चूतिया बनाया है। लेकिन मुझे सब पता है, मतलब वो एक तरह से स्पाई है। तो जिससे भी ये बंदा दिखे वो मार दे इसे। जो भी इसे मारेगा उसे हेवन डिफाइंग बीट मिल जाएगा, और एक तरह से वो इनर रियल्म को बचा भी लेगा। और जो भी उसे मारेगा मैं उसके लिए स्लेब बन जाऊंगा 1000 सालों के लिए। और अब डाविश वाटर काफ़ी खुश था। सातवां सेट निकालता है और उसमें बोलता है एंशिएंट सेलेस्टियल, मुझे जितना पता चला कि आउटर रियल्म अब अटैक करने वाला है और हमारे सील्ड रियल्म यानी इनर रियल्म के पास उतना पावर नहीं है, तो उम्मीद है कि आप हमारी रक्षा करोगे। और इस पर ही कुछ अपने ब्लडी रून्स चिपकाता है और यहाँ पर एक बड़ा सा वर्टेक्स बनता है। और ये जो वर्टेक्स था मानो एक अलग दुनिया में लेके जाता था। डाविस्ट वाटर अपने स्टोरेज स्पेस से एक टॉर्टवाइज शेल भी निकालता है जिसमें एंशिएंट ऑरा था, और ये बोलता है कि ये जो टॉर्टवाइज है ये मेरा आइडेंटिटी मार्क है, मैं लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म का सर्वेंट हूँ, एंशिएंट सेलेस्टियल, मुझे एक ट्रेजर गिफ्ट करिए, मतलब प्लीज़ करके बोलता है। और इस समय घुटनों पे था। अब इस दौरान अंदर से आवाज़ आती है कि मैं तुम्हें एक ट्रेजर देता हूँ, इसे रियल्म सीलिंग जो फॉर्मेशन है उसमें फ्यूज़ कर दो, तो 100 सालों तक तुम आउटर रियल्म के लोगों से आराम से बच सकते हो। मतलब कोई भी इधर अटैक नहीं कर पाएगा इन रियल में, तब तक जो मैसेंजर्स हैं वो जाग जाएंगे। एक गोल्डन बेल यहाँ पे प्रकट होता है और फिर से आवाज़ आती है कि याद रखना ये 100 सालों के बाद ख़त्म हो जाएगा, और 100 सालों तक अब तुम हमें बुला भी नहीं पाओगे। अब इस बेल को देखकर डाविश वाटर और खुश होता है, और अब ये बोलता है कि चलो अच्छा हुआ उस ओल्ड थिंग यानी कि लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म को याद करता है। उन्होंने ये जो टॉर्टवाइज शेल छोड़ा था ये काफ़ी काम का था, इसकी मदद से मैंने एक और ट्रेजर बुलवा लिया। और अब देखता हूँ ये वांगलिंग मुझे कैसे मारेगा। और वांगलिंग को मारने के बाद इस बेल को मैं एक्सचेंज कर लूँगा सॉवरिन के साथ, तो मुझे और जॉश फ्लेम मिल जाएंगे। और इससे वैसे भी इस बेल को फॉर्मेशन के साथ तो फ्यूज़ करना नहीं था, क्योंकि इसको क्या ही फ़र्क पड़ता है आउटर रियल्म कुछ भी करे। अब इस समय समवन रिवर स्टार सिस्टम को दिखाया जाता है जो कि लाइटनिंग सेलेस्टियल रियल्म के अंडर में आता है। यहाँ पर एक बड़ा सा वर्टेक्स था और इस वर्टेक्स के अंदर में एक बड़ा सा कल्टीवेशन प्लेनेट था और अंदर में पॉइजन गैस को देखा जा सकता था। यहाँ पर बैठे हुए थे एक ओल्ड मैन और अचानक से आंखें खोलते हैं और इनके आसपास स्मोक प्रकट हो रहा था जो कि क्लाउड क्रेन में बदल रहा था सारस के रूप में। और ये इनको मतलब आवाज़ आती है कि फेलो कल्टीवेटर जाउट है, मैं आपको बुला रहा हूँ, अगर आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपको रैंक 6 का डाउ स्पिरिट गिफ्ट करूँगा। अब ओल्ड मैन सोचने लगते हैं कि डाविस्ट वाटर ये इतना बड़ा चीज़ मुझे दे रहा है, कौन सा दुश्मन आ गया इसके सामने। फिर ये सोचते चलो एक बार हेल्प कर ही देता हूँ। अब समवन रिवर में एक हाफ एबेंडेंट प्लेनेट था जहाँ पे नॉर्मल लोग रहते थे। यहाँ पर एक पॉन शॉप था और यहाँ के जो ओनर थे एक मिडिल एज मैन थे और एक जेड पकड़ के थे, और सामने में एक बंदा था जिससे बातें करते कि यार ये जेड अच्छा नहीं है। पर तभी एक इन्हें ऑरा फील होती है और इनके पास भी वही आवाज़ आता है, मतलब एक क्लाउड क्रेन प्रकट होता है कि फेलो कल्टीवेटर मास्टर क्लाउड एस, आपकी मुझे ज़रूरत है, मैं आपको लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म का जो स्टॉप स्पेल है वो गिफ्ट कर दूंगा अगर आप मेरी एक बार मदद करते हो तो। अब ये भी सोचते हैं, अपनी दाढ़ी खुजाने लगते हैं कि स्टॉप स्पेल इंटरेस्टिंग। अब क्लाउड सी में ही जो घोस्ट सेक्ट था उसे दिखाया जाता है जो कि रैंक 9 रीजन में है, और ये काफ़ी मिस्टीरियस था जैसा कि हमने सुना है। जहाँ पर एक ओल्ड मैन थे क्लोज डोर कल्टीवेशन में, अचानक से अपनी आंखें खोलते हैं, इनके आसपास भी वही स्मोक प्रकट होता है और क्लाउड क्रेन बनता है, और इन्हें भी आवाज़ आती है कि घोस्ट सेक्ट के ग्रेट वॉइड, मैं आपको 500 मिलियन येन और अपने यांग डिसाइपल्स दे दूंगा अगर आप मेरी मदद करते हो। और वहीं जो डाविस्ट वाटर का जो 6 जेड था जिसमें इन्होंने इनर रियल्म के सभी बंदों को बोला था वांगलिंग को मारने के लिए, और पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि इस बंदे के पास हेवन डिफाइंग बीट है, काफ़ी हलचल मचा चुका था। और शब्दों का इसने ऐसा माया जाल फैलाया था कि लोगों को ये लग रहा था कि यार डाविस्ट वाटर कितने सही आदमी है, इनर रियल्म के लिए क्या अच्छा काम कर रहे हैं, वो वांगलिंग वो आउटर रियल्म का कुत्ता है।
क्योंकि भाई बहुत कम लोग वांगलिंग को जानते थे। अब समन रिवर स्टार सिस्टम को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक प्लेनेट था, स्पिरिचुअल और अच्छी खासी थी। यहाँ पर एक वुमेन पर्पल ड्रेस में बैठी हुई थी और इनकी बॉडी इल्यूजनरी थी, मतलब आप देख नहीं सकते। बाल काफी लंबे थे और अचानक से ये भी आंखें खोलती है। आंखें मानो तारों के समान चमक रहे हो और ये बोलती है वांगलिंग सॉवरेन का पॉन है। और समन रिवर में एक मैन को और दिखाया जाता है जो कि ग्रीन ड्रेस में था और मानो ये अंगड़ाइयाँ ले रहा था और ये सोच रहा था, मतलब कोई किसी को अंकल मास्टर बोलता है कि यार उन्होंने तो बोला था कि वो चीज़ इधर ही होना चाहिए। पर तभी इस बंदे को कुछ फील होता है और कहता है कि यार ये वांगलिंग, मतलब इसके भी कानों में वो आवाज़ आ जाती। इंटरेस्टिंग, ये तो वही बंदा है ना। इधर अलायंस स्टार सिस्टम में रेन सेलेस्टियल रियल्म को दिखाया जाता है। किंगलिंग अचानक से आंखें खोलते हैं और अपने साथ जो वांगलिंग के बिताए हुए समय थे उसे याद करते हैं। और इस समय इनकी आंखों में एक अलग कोल्डनेस था और इनकी आंखों से मानो एक रेन ड्रॉप की ऑरा बनती है जो कि कंडेंस हो जाती है एक टोकन में। अब सेटुनान इस चीज़ को देखकर थोड़े डिस्टर्ब होते हैं। इनको भी कुछ सुनने को मिला था और उस गुस्से में सेटू कहते कि मेरे भाई पे कौन ये इतना बड़ा आरोप लगाया। मैंने दिया था उसे हैविंग डिफाइंग बीड, तो मतलब मैं भी एक तरह से स्पाई हो गया। सेटू इस समय गुस्से में खड़े हो जाते हैं पर किंगलिन इसे बैठा देते हैं। टेंशन मतलब मैं, मतलब तुम्हारा टीचर इस मैटर को डील कर लूँगा। और ये डाविस्ट वाटर ये कुछ वैसा आदमी नहीं है, ये मेरे टीचर का स्लीव है। पर सिट्टू को भाई फर्क नहीं पड़ता था कि ठीक है आप मेरे टीचर हो बट वो मेरा भाई है। मेरे को उसके बारे में सब पता है। मैंने उसकी मदद की थी, फिर उसने मुझे रिकवर कराया, फिर आपको जगाने में भी उसी की हाथ है। बट किंगलिंग इस दौरान बोलता है कि देखो ऐसा नहीं है कि मैं वांगलिंग पे भरोसा नहीं करता, बट वो सॉवरेन, वो अलग आदमी है। इस समय किंगलिंग की आंखों में एक अलग एक्सप्रेशन था। और इधर किंगलिंग इस समय टोकन में एक मैसेज भेज चुके थे जो कि चारों तरफ फैल रहा था कि वांगलिंग मेरा डिसाइपल है, किसी ने भी अगर उसे हर्ट किया। और इस समय क्लाउड सी के अंदर में मास्टर लूफू आए हुए थे मिलने के लिए और डीमन सेक्ट के अंदर थे। फिलहाल इनका डिस्कशन चल रहा था कि 7 कलर्ड रियल्म, अच्छा तो सॉवरेन का प्लान ये है। पर तभी वो जो मैसेज था गॉड सेक्ट से वो यहाँ भी फैल चुका था और इनको विश्वास नहीं हो रहा था कि वांगलिंग ऐसा कैसे हो सकता है कि सॉवरेन का स्पाई हो। क्योंकि जो डीमन सेक्ट के हेड थे उन्होंने भी इनर रियल्म के जो लॉर्ड थे जिन्होंने ये डीमन सेक्ट बनाया था उनके ऑरा फील किया था और वांगलिंग जब गया था तो इन्हें विश्वास इसलिए नहीं हो रहा था और लूफू तो मिले ही थे। तो ये जो थे मास्टर लॉन्गशन होंगशान, इन्हें भी थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी खुश होते कि मतलब वांगलिंग खुद गया था आउटर रियल में। इधर ओरिजिन सेट को पकड़ने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे। लू यानफे उनमें से एक थी और इस समय ये शांत थी। इसे पता था कि ऐसा दिन तो आने ही वाला है। और हेवन ब्रेकिंग सेक्ट को दिखाया जाता है जहाँ के सेक्ट मास्टर अब इस समय क्या ही करे। अब गॉड सेक्ट की तरफ ये बढ़ जाते हैं। गॉड सेक्ट के अंदर मूविंग में आंखें खुलती है। इसके हाथ में एक पिल था जो कि डाविस्ट वाटर ने इसे बोला था खाने के लिए और बोला था उस समय कि मैं तुम्हारी मदद तो कर रहा हूँ लेकिन जब समय आएगा तो तुम्हें ये पिल खाना पड़ेगा। और मूविंग में प्रॉमिस हमेशा पूरा करती थी बट पिल की तरफ ये लंबे समय तक देखती है। इधर गॉड सेक्ट में पूरे डिसाइपल्स इकट्ठा हो चुके थे। क्लाउड सी स्टार सिस्टम में वांगलिंग मूव कर रहा था और इसको काफ़ी गुस्सा आ रहा था क्योंकि डिवाइन मैसेज जो था 6Z का वो तो सबको सुनाई दिया था, तो इसे भी सुनाई दिया था। तो किलिंग इंटेंट बढ़ते जाता है और बोलता भी है कि डाविस्ट वाटर को मारने के बाद मुझे थोड़ी शांति मिलेगी। मतलब ये इसे रिफाइन भी नहीं करना चाहता था, सीधा मार देना चाहता था। ऐसे लोग मरना ही डिजर्व करते हैं क्योंकि जो भी इसके और ली के एनमे के बीच में हुआ था वो डाविस्ट वाटर की वजह से हुआ था, नहीं तो वो सब होता ही नहीं। तो जब ये आगे बढ़ा था आसपास पूरा आइस का, मतलब बर्फ का एरिया था, लेकिन वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता और सीधा ये गॉड सेट की तरफ बढ़ रहा था। वांगलिंग का जो किलिंग इंटेंट था वो एक अलग मानो ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहा था। इसके किलिंग इंटेंट में एक इसेंस प्रकट हो रहा था, स्लॉटर इसेंस। मानो दुनिया इसका स्लॉटर बन चुका हो, उसके अंदर एक इसेंस आ रहा हो। क्योंकि स्लॉटर इसेंस बनाना बहुत मुश्किल काम है, मतलब आप बहुत लोगों को मार के नहीं बना सकते, कुछ चीज़ें होती है जो आपको अनुभव करनी पड़ती है। और वांगलिंग की ऑरा ऐसी थी कि आसपास बर्फ जम जा रहे थे, वो स्लॉटर में वो कोल्डनेस हो रहा थी। और फाइनली ये गॉड सेट के बाहर प्रकट होता है और बोलता है डाविस्ट वाटर, तू भाई आउटर रियल्म के साथ कोलाइड किया और मुझे फंसा रहा है। लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म उस समय तुझे नहीं मार पाए, लेकिन आज मैं वो पूरा करने आया हूँ। और ये बैटल बहुत लोग देखने वाले थे, देख रहे थे। और इस बैटल से कहीं ना कहीं वांगलिंग फेमस भी होने वाला था पूरे इनर रियल्म में। और गाइज एक और बात है, क्योंकि मैं अभी ऑफिस में बहुत बिजी हूँ, एक एक साथ मैं 3 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो शायद इस हफ्ते एटलीस्ट या इस महीने तक वीडियोस बहुत ही छोटे आएंगे। तो फिलहाल वांगलिंग की आवाज़ सभी को सुनने को मिलती है और जो भी डिसाइपल्स है जो कि 9 हेवन डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन बना रहे थे, और अभी फॉर्मेशन बना भी नहीं था, 30% ही कंप्लीट हुआ था और वांगलिंग बहुत फास्ट था। और वांगलिंग सीधा ही जब बोलता है ना कि मैं तो लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म के बिहाफ पर आया हूं इसे मारने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा दगाबाज यही है। पर डाविश वाटर फिर से चीखता कि नहीं, ये है सॉवरिन का पॉन। और डाविश वाटर एक इनविजिबल स्वॉर्ड वांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है, लेकिन वांगलिंग के बीच में वो आइस ब्लॉक्स बनते जा रहे थे इसका स्लॉटर इसेंस की वजह से, जो कि अभी बनना शुरू हुआ था। और इसमें वांगलिंग एक स्लॉटर गॉड की जैसा लग रहा था। अगर आपने टांगसान को देखा होगा, एक टांगसान ही नाम था ना सोल लैंड में, कुछ वैसा। और जैसे ये सिल्वर हफ एक हल्का सा भी स्लॉटर इसेंस बना था, चारों स्टार सिस्टम को हिला के रख देता है, खास करके डाविश वाटर जो कि बहुत करीब था। और इसे विश्वास नहीं होता है कि एक और इसेंस
पहले इसके पास थे कुछ, अब तो एक और बन गया। ये तो स्लॉटर इसेंस है। इवन द लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म भी इसे समझ नहीं पाए थे, पर क्या ही फर्क पड़ता है, मारा ही जाएगा। अभी डाविस्ट वाटर के अंदर भी एक मैडनेस था, और जो भी लोग फॉर्मेशन बना रहे थे इस स्लॉटर इसेंस की वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ता है। हटना पड़ता ही नहीं तो इनका जो दिल था शायद धड़कना बंद हो जाता। और वांगलिंग इस समय एक डीमन गॉड के जैसा लग रहा था, और वांगलिंग बोलता भी है कि मेरी दुश्मनी बस डाविस्ट वाटर से, सभी लोग हट जाओ। अब ये फिर से चिल्लाता है कि नहीं, इस बंदे को मारना पड़ेगा, नहीं तो हमारे गॉड सेट को तबाह कर देगा। और लोग भी कितना भी हो डाविस्ट वाटर को रेस्पेक्ट तो देते ही थे, और ये लोग चिल्लाने लगते कि क्लाउड सी को ग्लोरी। और सभी लोग अब वांगलिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं, मतलब हमें गॉड सेट के लिए बैटल करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इनको क्या पता था कि डाविस्ट वाटर कैसा घिनौना आदमी है। और इस समय जो क्लाउड सी स्टार सिस्टम वाले सभी चिल्ला रहे थे कि ग्लोरी टू क्लाउड सी। तो ये आवाज चारों जो स्टार सिस्टम थे इनर रियल्म के अंदर सभी तक फैल रहा था। अब इससे कहीं ना कहीं मतलब ये सभी मरेंगे, तो कहीं ना कहीं इनर रियल्म को घाटा है। और डाविस्ट वाटर ने ये नहीं सोचा था कि क्लाउड सी वाले यहाँ पर इकट्ठा होने लगेंगे। मतलब गॉड सेट तक तो ठीक था, और वांगलिंग को भी गुस्सा आता है कि भाई डाविस्ट वाटर तू मरना डिजर्व करता है। और वांगलिंग स्टॉप स्पेल यूज करता है क्योंकि इन लोगों को मारना नहीं चाहता था। इसका स्टॉप स्पेल में भी चेंजेस आ चुके थे, मतलब लोगों के सोल बॉडी सभी एक तरह से फ्रीज हो जाते हैं। और उसमें वांगलिंग का वो इंटेंट था जो कि इन्हें मारना नहीं चाहता था, वो भी फैलता है। वांगलिंग को खुद नहीं समझ में आता है। अब ये मतलब सोल तक फैल रहा था, पहले बॉडी तक ही फैलता था, अब सोल को भी ये कैप्चर कर पा रहा था, जिसके अंदर एक विल था। और वांगलिंग की समझ अब पड़ती है कि एक शब्द से बॉडी स्टॉप होती है, एक शब्द से सोल भी स्टॉप होता है, यानी कि वर्ल्ड को आप रोक सकते हो। और वांगलिंग क्योंकि अब ये लोग रुक चुके थे तो अपने हाथ को बस ऐसा लहराता है और ये लोग काफी दूर फेंक दिए जाते हैं, कोई हर्ट नहीं होता है। और ये डाविश वाटर की तरफ पड़ जाता है और ये बोलता है कि डाविश वाटर, क्या तुम मुझसे फेयर और स्क्वायर फाइट कर सकते हो? और वांगलिंग जहां पर भी पैर रखता था वहां बर्फ जम जाते थे। अब डाविस्ट वाटर भी बोलता है लिटिल किड वांगलिंग। और ये स्पेस में एक इमेज बना था कि देखो ये तुम्हारे लोग कहाँ पर है। स्पेस में इमेज जो बनता है उसमें ओरिजिन सेक्ट के लोग थे जिन्हें बहुत सारे कल्टीवेटर्स घेर के थे, और ये बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से मरेंगे। मैं देखना चाहूंगा क्या तुम्हारे टावर्ट में इसके बाद कोई क्रैक होता है। और ये हंसता है। वांगलिंग शांत था और कहता है क्या तुम उतने क्वालिफाइड हो? क्योंकि वांगलिंग को पता था कि डाविश वाटर क्या क्या कर सकता है। डाविश वाटर भी चौंक जाता है और एक घटना जो इसने सोचा नहीं था वैसी घटित होती है। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते फिर कल एक नए वीडियो के साथ।